हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिन फेंग ने उस ड्रैगन पैलेस के सभी 8 लेवल्स को कंप्लीट करते हुए 9th लेवल पर पहुंच गया था, जहां उसे देखने को मिलता है कि ड्रैगन क्लैन के सेक्टर का रिमेनिंग सोल वहां पर ही मौजूद है, जिसे देखकर लिन फेंग काफी ज्यादा हैरान हो गया था। जबकि साथ ही साथ वहां पर ड्रैगन क्लैन का सेक्टर भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था लिन फेंग के सोल ची को चेक करते हुए। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो ड्रैगन सेक्टर अभी भी लिन फेंग के सोल ची को ही चेक कर रहा होता है। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर लिन फेंग के उस ड्रैगन आई के अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑरा रिलीज होने लग रहा था, और इसकी वजह से वो ड्रैगन सेक्टर भी खिसकते हुए पीछे चला गया था। जो देखकर वो हैरान होते हुए खुद से ही कहता है कि आखिर ये इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर इस लड़के के अंदर क्या कर रही है। और अभी वो ये सब कह ही रहा था कि तभी इतने में हम देखते हैं कि लिन फेंग के उस ड्रैगन आई के अंदर से वही खतरनाक ड्रैगन सोल बाहर निकल कर आ जाता है, और वो गुस्से से उस ड्रैगन सेक्टर से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई यहाँ पर मेरे नींद को खराब करने की। अब उस ड्रैगन सोल को देखकर ये ड्रैगन सेक्टर भी अंदर से बुरी तरह से हिल जाता है, और वो घबराते हुए अपने मन में खुद से ही कहता है कि ये ड्रैगन सोल तो मेरे ब्लड लाइन को सप्रेस कर रहा है, लेकिन आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। मैं यहाँ पर ड्रैगन क्लैन का 738वां ड्रैगन सेक्टर हूँ। इवन की मुझे एक सेलेस्टियल बीइंग भी इतना ज्यादा डरा नहीं सकती है जितना कि ये रिमेनिंग ड्रैगन सोल मुझे यहाँ पर डरा रही है। और ये सोचकर वो तुरंत इस ड्रैगन सोल के सामने ग्रीट करते हुए उससे कहता है कि सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि आप यहाँ आराम कर रहे थे। अब उस ड्रैगन सेक्टर को देखकर वो ड्रैगन सोल उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे अंदर से मेरा ड्रैगन ब्लड लाइन महसूस हो रहा है, इसलिए इस बार मैं तुम्हें माफ करके दे रहा हूँ। अगली बार ये गलती बिल्कुल भी मत करना, आप तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ। जो बात सुनकर वो ड्रैगन सेक्टर भी तुरंत लिन फेंग के सोल ची से दफा हो गया था। ये देखकर लिन फेंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और तभी इसी बीच वो ड्रैगन सोल लिन फेंग से कहता है कि लड़के तुम्हें बहुत ही ज्यादा मेहनत करना होगा, क्योंकि मैं तुमसे मुलाकात करने के लिए वेट कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी आधे रास्ते में मरना नहीं है। अब इस बात को सुनकर लिन फेंग भी हैरान होते हुए उससे कहता है कि अभी तो आप मेरे ड्रैगन आई के अंदर ही मौजूद हो, फिर आप उससे मुलाकात करने की बात क्यों कर रहे हो। इस पर वो ड्रैगन सोल उसे बताता है कि ये तो बस मेरे सोल का एक छोटा सा टुकड़ा है, इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और इतना कहकर वो ड्रैगन सोल दोबारा से लिन फेंग के उस ड्रैगन आई के अंदर चला गया था। उसके जाने के बाद इधर से लिन फेंग खुद से ही कहता है कि इस ड्रैगन सोल का सिर्फ एक मामूली टुकड़ा ही एक ट्रू गॉड लेवल के ड्रैगन गॉड को इतना ज्यादा डरा सकती है, तो फिर ये असल में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे इसके बारे में अंदाजा लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एक ना एक दिन डेफिनेटली मैं भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। और इतना कहकर वो अपने सोल सी से बाहर आ गया था। दूसरी तरफ वो ड्रैगन सेक्टर लिन फेंग के सोल सी से बाहर आकर हाँफने लगा था, और वो हाँफते हुए खुद से ही कहने लगा था कि बाप रे, इस लड़के के सोल सी के अंदर तो एक्चुअली में एक बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस मौजूद है, जिसने लगभग वहाँ पर मेरे सोल के टुकड़े को डिस्ट्रॉय कर ही दिया था। अब उस ड्रैगन सेक्टर को इतने घबराहट में लिन फेंग के सोल सी को छोड़ता हुआ देख बाहर की तरफ ये लोग भी हैरान होते हुए इसके बारे में सवाल करने लगे थे, जो सुनकर ग्रैंडफादर वहाँ पर मुस्कुराने लगते हैं। जिसके बाद वहाँ पर ड्रैगन सेक्टर लिन फेंग को बधाई देते हुए कहता है कि कांग्रेट्स, तुमने यहाँ पर सक्सेसफुली मेरे टेस्ट को पास कर लिया है। अब ये सुनकर लिन फेंग भी हैरान होते हुए अपने मन में खुद से ही कहता है कि आखिर इस ड्रैगन सेक्टर का असली इरादा क्या है, आखिर ये मेरे सोल सी को चेक क्यों कर रहा था। अब उसे सोच में पड़ता हुआ देख वो ड्रैगन सेक्टर उससे कहता है कि तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उलझन में दिखाई दे रहे हो, और इस उलझन का कारण भी मुझे यहाँ पर मालूम है, इसलिए मैं भी तुम्हें और ज्यादा उलझन में नहीं रखूंगा। और इतना कहकर वो उसे बताता है कि असल में मैंने इस ड्रैगन पैलेस को इसलिए यहाँ पर रखा हुआ था ताकि मैं इसकी मदद से एक ऐसे पर्सन को ढूंढ सकूं जो अपने लाइफ और डेथ से बिल्कुल भी ना डरता हो और हमेशा ही सच्चाई का साथ देता हो। और मुझे ये सब खूबियां तुम्हारे अंदर दिखाई दे रहा है, इसीलिए ही मैंने तुम्हारे सोल ची को चेक किया था। इसी वजह से अब तुम मेरे इनहेरिटेंस को लेने के काबिल हो चुके हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। ये सुनकर लिन फेंग उससे तुरंत ही सवाल करता है कि आखिर वो कौन सा शर्ट है। इस पर ड्रैगन सेक्टर उससे कहता है कि जब तुम इसको देखोगे तो तुम्हें खुद ब खुद ही मालूम चल जाएगा। और इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि वो ड्रैगन सेक्टर लिन फेंग को वहाँ पर एंशिएंट बैटलफील्ड का सीन दिखाने लग जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ड्रैगन क्लैन और 9 नेदर क्लैन के बीच काफी ज्यादा खतरनाक फाइट हो रही है, जो देखकर लिन फेंग भी हैरान होते हुए सवाल करने लगा था कि आखिर ये सभी लोग कौन है जिनके अंदर से इतना ज्यादा खतरनाक ब्लैक और रिलीज हो रहा है। इस पे अब ड्रैगन सेक्टर उसे बताता है कि ये सभी लोग असल में 9 नेदर क्लैन के वॉरियर्स है। आज से 30,000 साल पहले 9 नेदर क्लैन के लोगों ने हमारे एंशिएंट कॉन्टिनेंट पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से हमारे पूरे एंशिएंट कॉन्टिनेंट के अंदर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वॉर स्टार्ट हो गई, जिसके दौरान यहाँ पर हमने ड्रैगन क्लैन के बहुत सारे वॉरियर्स मारे गए। अब हमें उस बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस 3 हेडेड डीमन किंग ने अपना ऑरा रिलीज करते हुए वहाँ पर एक ही झटके में बहुत सारे ड्रैगन क्लैन के वॉरियर्स को जान से मार गिराया था। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्रैगन क्लैन के जनरल ने भी अपने मार्शल सोल को समन करते हुए वहाँ पर बहुत सारे डीमंस का सफाया करते जा रहा था। एक तरफ वो डीमन जनरल, दूसरी तरफ ये ड्रैगन जनरल, दोनों ही एक दूसरे के क्लैन के बहुत सारे वॉरियर्स को जान से खत्म किए जा रहे थे। ये सब देखने के बाद लिन फेंग खुद से ही कहता है कि यहाँ पर तो हजारों की तादाद में गॉड लेवल के कल्टीवेटर्स मारे जा रहे हैं। सच में ये दुनिया बहुत ही ज्यादा विशाल है, जिसके अंदर न जाने कितने जरा खतरनाक कल्टीवेटर्स मौजूद है, इसलिए इस दुनिया में कोई भी आसानी से सर्वाइव नहीं कर सकता। वही दूसरी तरफ उसी बैटलफील्ड के अंदर हमें एक 10 हेडेड स्नेक को भी दिखाया जाता है, जो
कि अपने डीमन सोल्जर्स को ड्रैगन क्लैन को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे रहा था। साथ ही सर वो उन लोगों से ये भी कह रहा था कि इस एंशिएंट कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी भरी हुई है, वो भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत माउंटेन एंड रिवर्स के साथ। इसलिए ये कॉन्टिनेंट हमारे 9 नेदर क्लैन को बिलोंग करनी चाहिए। और इतना कहकर वो डीमन सोल्जर्स के साथ ड्रैगन क्लैन के लोगों को खत्म करने लग जाते हैं। ये देखकर वहाँ पर मौजूद बहुत सारे सोल्जर्स घबराते हुए कहते हैं कि आखिर ये रीइंफोर्समेंट अभी तक क्यों नहीं आई, क्या सेलेस्टियल रियलम ने 3 सेलेस्टियल गॉड्स के साथ साथ बहुत सारे डिवाइन जनरल्स को इस बैटल में नहीं भेजा था। इस पर अब दूसरा सोल्जर कहने लगता है कि 9 नेदर क्लैन की आर्मी ऑलरेडी हमारे एंशिएंट कॉन्टिनेंट के अंदर हमला बोल चुकी है, इसलिए अगर सही समय पर वो 3 सेलेस्टियल गॉड्स अपने आर्मी के साथ यहाँ पर नहीं आए तो फिर डेफिनेटली हमारा पूरा का पूरा ड्रैगन क्लैन यहाँ पर खत्म हो जाएगा। और तभी इसी बीच हमें वहाँ पर ड्रैगन इंसेक्टर को भी दिखाया जाता है, जिसने वहाँ पर आते के साथ ही एक लिजर्ड डीमन को बहुत इजीली जान से खत्म कर दिया था। जिसके बाद वो तुरंत ही आसमान में जाकर हेवेनली थंडर को अपने स्वॉर्ड में समन करता है और एक स्लैश अटैक में 3 हेडेड डीमन के साथ साथ बहुत सारे डीमन सोल्जर्स को भी जान से मार देता है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद उसके क्लैन के लोग बहुत ही जरा खुश होने लगे थे और काफी जरा चेस करने लगे थे। दूसरी तरफ उसे देखकर लिन फेंग भी उससे सवाल करता है कि सीनियर ये तो आपके जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब आपने भी इस खतरनाक बैटल में फाइट किया था। इस पर अब ड्रैगन इंसेक्टर ने भी उसे हाँ कह दिया था। जिसके बाद हमें दूसरी तरफ उस ड्रैगन इंसेक्टर के भाइयों को दिखाया जाता है जो कि उसके पास ही आ रहे थे। और तभी वहाँ पर ड्रैगन इंसेक्टर कहने लग जाता है, ऐसा लगता है कि 9 नेदर क्लैन हमारे इस कॉन्टिनेंट को एक बार में ही सफाया करना चाहता है, इसीलिए तो उन लोगों ने इतनी बड़ी आर्मी एक बार में ही यहाँ पर भेज दिया। फिर इसके बाद हमें उस एंशिएंट कॉन्टिनेंट के चारों तरफ एक बैरियर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर नेदर क्लैन की आर्मी को अंदर आने से रोक रही थी और नेदर क्लैन की आर्मी उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर अब ड्रैगन इंसेक्टर का डरपोक भाई उससे कहने लग जाता है इस रियलम बैरियर की पावर धीरे धीरे करके कम होती जा रही है, जिसकी वजह से अब वो बैरियर 9 नेदर क्लैन की आर्मी को और ज्यादा देर तक इस कॉन्टिनेंट के अंदर आने से रोक नहीं पाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि आपको हमारे सोल्जर्स को तुरंत यहाँ से वापस लौटने के लिए कह देना चाहिए, नहीं तो अगर हम इसी तरह से यहाँ पर फाइट करते रहे तो फिर हमारी पूरी की पूरी ड्रैगन क्लैन की आर्मी जंग में खत्म हो जाएगी। इस पर अब वही पीछे खड़ा एक बंदर ड्रैगन इंसेक्टर से कहता है कि इंसेक्टर हम लोग लगभग 3 महीने से इस नेदर क्लैन की आर्मी को यहाँ पर रोके हुए हैं, लेकिन अभी तक भी उन सेलेस्टियल गॉड्स ने यहाँ पर किसी को भी नहीं भेजा, इसलिए मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पर हमारे मरने का वेट कर रहे हैं, जिसके बाद ही वो लोग यहाँ पर आएंगे ताकि वो लोग हमारे पूरे के पूरे एंशिएंट कॉन्टिनेंट को अपने कंट्रोल में कर सके। तो इसलिए अगर हम लोग यहाँ पर इसी तरह से फाइट करते रहे तो फिर हम लोग सिर्फ उन सेलेस्टियल गॉड्स के द्वारा यूज किए जाएंगे। उन लोगों की बातें सुनकर अब ड्रैगन इंसेक्टर दुखी होते हुए कहता है कि अगर हमने इस समय यहाँ से रिट्रीट कर दिया तो फिर हमारे साथ रह रहे उन सभी बिलियंस मासूम लोगों का क्या होगा, वो लोग तो यहाँ पर यूं ही खामखा मारे जाएंगे, क्योंकि ये नेदर क्लैन के लोग बहुत ही ज्यादा क्रूएल होते हैं। ये लोग लोगों के सोल्स का यूज करते हुए अपने पावर्स को इंक्रीज करते हैं, इसलिए अगर हमने इस समय यहाँ से रिट्रीट कर दिया तो फिर बिलियंस की तादाद में हमारे एंशिएंट कॉन्टिनेंट के लोगों की सोल्स रोता हुआ हमें सुनाई देगी। ड्रैगन इंसेक्टर की ये बात सुनकर उसका डरपोक भाई उससे सवाल करता है कि तो फिर अब हम आगे क्या करें, क्योंकि बिना किसी सपोर्ट के हमारे क्लैन का रियलम बैरियर इन सभी नेदर क्लैन के लोगों को ज्यादा देर तक ब्लॉक नहीं कर पाएगी। इस पर अब ड्रैगन इंसेक्टर उससे कहता है कि कोई बात नहीं, अभी तुम बहुत ही ज्यादा यंग हो, इसलिए तुम यहाँ से हमारे क्लैन के कुछ लोगों को लेकर बहुत ही ज्यादा दूर चले जाओ, जिससे कि हमारे ड्रैगन क्लैन की ब्लड लाइन पूरी तरह से खत्म ना हो। ये सुनकर अब उसका भाई परेशान होते उससे सवाल करता है कि तो फिर आपका क्या होगा, क्या आप यहाँ से नहीं जाएंगे। इस पर ड्रैगन इंसेक्टर उससे कहता है कि मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे किसी भी हालत में इस एंशिएंट कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करना होगा। मैं हाउ किंग तियान में कसम खाता हूँ कि जब तक मैं यहाँ पर जिंदा रहूंगा तब तक मैं इस एंशिएंट कॉन्टिनेंट के ऊपर एक आंच भी आने नहीं दूंगा। ये सुनकर उसका डरपोक भाई परेशान होते हुए उससे कहता है कि क्या ऐसा करना सच में वर्थ इट होगा। इस पर अब वो जनरल भी उससे कहता है कि हाँ इंसेक्टर, आप एक हाफ स्तर सेलेस्टियल गॉड है, इसलिए आपका यहाँ पर मारा जाना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं होगा। ये सुनकर अब ड्रैगन इंसेक्टर उन सभी को बताता है कि इस दुनिया के अंदर ये सभी चीजें बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, यहाँ पर सिर्फ एक ही मैटर करता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर अपने प्यार को बचाना है तो तुम्हें इसके लिए आखिरी सांस तक फाइट करनी होगी, और इसीलिए मैं यहाँ पर अपने आप को सेक्रीफाइस करने जा रहा हूँ ताकि मैं अपने एंशिएंट कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद उन बिलियंस मासूम लोगों की जान बचा पाऊँ। अब ड्रैगन इंसेक्टर की ये बात सुनकर वो जनरल भी तुरंत ही उन्हें ग्रीट करते हुए कहने लग जाता है कि अगर आप यहाँ पर अपनी आखिरी सांस तक फाइट करना चाहते हैं तो फिर हम भी बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, हम भी यहाँ पर अपनी आखिरी सांस तक इस फाइट को लड़ेंगे। उन सभी की बात सुनकर ड्रैगन इंसेक्टर को भी काफी ज्यादा खुशी होती है, जिसके बाद वो अपने भाई को वहाँ से जाने के लिए कहने लगा था। साथ ही सर वो उसे ये भी कह रहा था कि तुम वहाँ पर हमारे लोगों को सेफ रखना और सर्वाइव करते रहना, और साथ ही इस हिस्ट्री को बिल्कुल भी भूल मत जाना। और इतना कहकर वो गुस्से से कहता है कि उन कमीने सेलेस्टियल गॉड्स ने यहाँ पर जानबूझकर आने में देरी की ताकि यहाँ पर हमारा ड्रैगन क्लैन पूरी तरह से खत्म हो जाए, इसलिए फ्यूचर में जाकर तुम में से ही किसी को इसका बदला लेना होगा। और इतना कहकर उसने अपने पावर्स का यूज करते वहाँ आसमान में एक पोर्टल बना दिया था, जिसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे ड्रैगन क्लैन के सोल्जर्स अपने आप ही खिसकते हुए जाने लगे थे, जो देखकर ड्रैगन इंसेक्टर उन सभी से कहता है कि मेरे ड्रैगन क्लैन के लोग, अब से हमारे ड्रैगन क्लैन का फ्यूचर तुम लोगों के ही हाथों में है, तुम लोग मुझे बिल्कुल भी निराश मत करना। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक जनरल उस फोर्स को जबरदस्ती रेजिस्ट करते हुए ड्रैगन इंसेक्टर से कहता है कि एंसेस्टर, हम लोग भला आपको यहाँ के
अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं। ये देखकर अब ड्रैगन इंसेक्टर भी दुखी होते हुए उन सभी को पोर्टल के अंदर भेज देता है, जिसके बाद वहाँ पर उसका भाई भी उसे अलविदा करते हुए उस पोर्टल के अंदर चला गया था। जिसे देखकर उसका एक और भाई उससे सवाल करता है कि बड़े भाई, क्या आपको सच में लगता है कि वो इस इतने बड़े जिम्मेदारी को संभाल पाएगा और हमारे ड्रैगन क्लैन के लिए फ्यूचर में जस्टिस मांगेगा। इस पर ड्रैगन इंसेक्टर उससे कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा डरपोक है, इसीलिए वो हमारे क्लैन के लिए बिल्कुल भी जस्टिस नहीं मांग पाएगा, लेकिन कम से कम तो वो हमारे ड्रैगन क्लैन के ब्लड लाइन को जारी रखेगा। और जहाँ तक बात रही उन सेलेस्टियल गॉड से बदला लेने की, तो वो हम सिर्फ अपने किस्मत पर छोड़ सकते हैं। और अभी वो लोग इसी तरह से बातें कर ही रहे थे कि तभी इससे बीच हमें दिखाया जाता है कि उस रियलम बैरियर को डिस्ट्रॉय करते हुए सेलेस्टियल डीमन गॉड यहाँ अंदर आने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद ड्रैगन क्लैन के सभी सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगे थे। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड भी खत्म हो गए थे। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।